हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी टॉप 10 क्वेश्चन का। इससे पहले भी 2 वीडियो टॉप 10 क्वेश्चन का हुआ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो हिस्ट्री का पेपर यूनिट 10 है, वो वहाँ से जो हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन है उसके ऊपर भी मैंने 4 वीडियो बनाया हुआ है, बुक्स एंड राइटर एंड थॉट का। तो जिन्होंने भी उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा सिस्टम और सेटलमेंट है जहाँ पर जो इंडियन स्टेट था, जो इंडियन रजवाड़े था, वो अपने अधिकार खो दिए थे फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस में। फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस में जो इंडियन स्टेट का जो अधिकार था वो खो दिया है। तो बताना है इनमें कौन सा सिस्टम और सेटलमेंट है। तो ऑप्शन चलो देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, परमानेंट सेटलमेंट एंड डायरकी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सब्सिडरी अलायंस, ऑप्शन बी, और या सहायक संधि। तो फ्रेंड्स, इस संधि के तौर पर ही जो इंडियन स्टेट था वो सब जो अपने राज्य में ही ब्रिटिश के जो सैन्य थे, ब्रिटिश ऑफिसर को नियुक्त किया था और उसका खर्चे भी इंडियन स्टेट की तरफ से ही चलाया जाता था। और ब्रिटिश के अलावा और कोई भी यूरोपीय जो सेना था वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सब्सिडरी अलायंस के बारे में और एक फैक्ट जान लो। इस संधि को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 पे। ठीक है फ्रेंड्स। और इस संधि को ग्रहण करने वाला पहला जो स्टेट था वो था हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, देख लेना। और फ्रेंड्स, चलो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये नीति था लॉर्ड डालहौसी का। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो 1793 में इसको किया गया था। और जो डायरकी सिस्टम है, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड क्लाइव ने, और इसको ख़त्म किया गया था 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ आया होगा आप सबको। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन है जिन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको बताया है। जो केवल ये रिवॉल्ट एक सिपाही इम्यूनिटी था, एक सिपाही विद्रोह था। ऑप्शन देख लेते हैं। एरिक स्टोक्स, जॉन W.K., R.C. मजूमदार। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी जो सिपाही विद्रोह के ऊपर जो बुक्स एंड राइटर ये हर बार ही आता है, कभी मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। और ये ना हिस्टोग्राफी के जो पार्ट 1 2 2 3 4 करके है वहाँ पर ही है, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में ना बताना था इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के हिसाब से सेट करना था। तो मैंने इसका जो आंसर है वो नहीं दिया, इसके पास में ही इसका मैंने डेट लिख दिया और इसके हिसाब से मतलब सेट कर लेना। तो देख लेते, चलो देख लेते हैं इसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखो, जो बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है ये पास हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924 में। उसके बाद जो बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो पास हुआ था 1925 में। ठीक है। और जो बंगाल सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट आउटरेजेस एक्ट है वो हुआ था 1932 में। और द बंगाल इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस जो था ये भी हुआ था 1932 में, और ये हुआ था अक्टूबर में। क्लियर है, ये अक्टूबर में हुआ था। तो फ्रेंड्स देखो, इसका अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा। पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा सी। तो फ्रेंड्स इसको ना अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह मैच द फॉलोइंग अगर या फिर ऐसा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी दे सकता है या फिर डायरेक्ट ही ले सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। आई होप ये भी क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा इंडियन रूलर है जो डिवोटीज ऑफ शिवा, जो शैव धर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हर्षवर्धन,
भोज परमार, गोविंद चंद्र गढ़वाला एंड चंद्रगुप्ता टू। तो फ्रेंड्स देखो इसका जो आंसर है वो भी कोड में देना पड़ेगा, तो देख लेते हैं चलो इसका आंसर। तो फ्रेंड्स देखो इनमें से जो हर्षवर्धन, भोज परमार एंड गोविंद चंद्र गढ़वाल है, ये तीनों ना शैव धर्म से रिलेटेड है, और जो चंद्रगुप्त टू है वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। और इसका उपाधि भी परम भगवत मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी जान लो इसका उपाधि भी परम भगवत है, और ये इन सब है। और फ्रेंड्स ये जो हर्षवर्धन हो गया, भोज है हो गया, गढ़वाल हो गया, ये डिवोटीज ऑफ शिवा, शैव धर्म से रिलेटेड है। तो चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है जिनमें से कौन सा ट्रू है, अबाउट द स्तूपा के बारे में कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो चलो देख लेते हैं, और फ्रेंड्स इसका आंसर भी कोड में देना होगा। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। द बुद्धा हैड इंजॉयड इरेक्शन स्तूपास ओवर हिज एसेस। जो बुद्ध ने अपने जो एसेस के ऊपर स्तूप बनाने के पक्ष में था, ये इन्होंने कोई अपोज नहीं किया इसका। ऑप्शन बी है जो कस्टम है जो स्तूपा बनाने की वो प्री बुद्धिस्ट टाइम का है। और ऑप्शन सी है जो जैनिस है, जैन ने भी जो मेमोरियल के लिए जो स्तूपा का फॉर्म है वो भी बनाया था, मतलब इसको इरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैन को भी। और ऑप्शन डी है जो धार्मिक स्तूपा है वो एक ओल्डेस्ट स्तूपा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी है वो भी करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन डी है जो धार्मिक स्तूपा ये करेक्ट नहीं है। जो धार्मिक स्तूपा ओल्डेस्ट स्तूपा नहीं है, सांची स्तूप सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सांची स्तूप इज़ द ओल्डेस्ट स्तूप हो जाएगा, तो ये गलत है। और जो ऑप्शन ए है बुद्ध ने उसके अस्थि के ऊपर ये स्तूपा बनाने की परमिशन दी थी, उसके मृत्यु के बाद परमिशन दी थी। जो जब हो गया था मृत्यु तो उससे पहले भी ये एग्री करते थे इससे। और जो ये प्री बुद्धिस्ट के टाइम पे से ही स्तूप बनाने की प्रथा जारी थी, क्योंकि स्तूप का जो पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स इसको भी याद कर लेना, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और इससे पता चलता है कि जो स्तूप बनाने की परंपरा थी वो पहले भी थी, और जैन ने भी इस टाइप का स्तूप बनाया था। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग ए, बी, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, ए, बी, सी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो ये एपिग्राफिक सोर्स के अकॉर्डिंग बताना है, इनमें से कौन सा एंशियंट किंग था जो म्यूजिशियन से बिलोंग करते थे, जो जिसको म्यूजिक आता था। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, हर्षवर्धन, रुद्रदमन, समुद्रगुप्ता एंड खरवेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन, समुद्रगुप्ता एंड खरवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो समुद्रगुप्ता के ये म्यूजिशियन के बारे में पता चलता है उसका मुद्रा से। ठीक है, तो ये बी, सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी कोड में बताना है, तो चलो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी, सी एंड डी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में ये हिस्टोग्राफी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फर्स्ट स्कॉलर है जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को एक गूंगा, एक डीफ एंड स्टैग्नेंट, एक स्थिर बताया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, मार्क ब्लॉक, एल बेसम, हेगल एंड कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, हेगल। तो हेगल ने ही बताया था जो इंडियन सोसाइटी है वो गूंगा है, वो डीफ है, वो एकदम स्थिर है। ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना जो इतिहास पुराना है, हैज़ बिन मेंशन द फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेद किसको बताया है? ऑप्शन है ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एंड
उपनिषद। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद को ही फिर वेदा कंसीडर किया गया है। और फ्रेंड्स ये और एक फैक्ट जान लो, जो छांदोग्य उपनिषद में ही जो यम एंड नचिकेता का जो डायलॉग है वो दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये छंदोग्य उपनिषद में ही जो फर्स्ट 3 आश्रम ऑफ लाइफ है उसका भी वर्णन किया गया है, उसका मेंशन किया गया है। तो ये भी साथ साथ याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है, इनमें से कौन सा उपनिषद है जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जो फिलोसॉफिकल डायलॉग है बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड मैत्री के बारे में। चलो ऑप्शन देख लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद, फ्रेंड्स ये उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद, कौशिकी ब्राह्मण और श्वेतस्वरा उपनिषद, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में ही जो डायलॉग है, जो फिलोसॉफिकल डायलॉग है यज्ञवल्क्य एंड मैत्री का, ये दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन और आंसर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और हम सभी जानते हैं जो उपनिषद का संख्या है वो है 108, ठीक है फ्रेंड्स। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो बताना है इनमें से कौन है जो रिप्रेजेंट करता है जो इनलैंड मार्केट है इन द दक्षिण पथ एस जो मेंशन किया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। जो फ्रेंड्स ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है ना, ये इसका जो राइटर है वो अननोन है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें किस शहर को, किस मार्केट को रिप्रेजेंट, इनलैंड मार्केट के लिए दक्षिणापथ को किसको रिप्रेजेंट किया गया है। चलो देख लेते हैं। अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा, कल्याण एंड कन्हिरी, नासिक एंड जुन्नर, प्रतिष्ठान नगर एंड तगर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो प्रतिष्ठान एंड तगर है उसको कंसिडर किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है जो इनलैंड मार्केट के लिए जो दक्षिणापथ में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ हद तक हेल्प किया होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।